नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में राशि परिवर्तन। जी हाँ, 1 अगस्त को बुध देव, सुकुमार, राजकुमार भी कहा जाता है, जिनको ये सभी के प्रिय और लाडले भी, सबके दुलारे, क्योंकि ये इनकी सबके साथ मित्रता है। तो इनका राशि परिवर्तन हो गया है, तो ये सभी राशियों पर कैसा प्रभाव देंगे और कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इनसे अगर कुछ संबंधित परेशानियां आपके समक्ष या कोई कष्ट आने वाला है, तो उसके निदान हेतु क्या सरल से सरल उपाय किया जा सकता है, ये भी हम जानेंगे। और जैसा आपको पता है कि हम बहुत सरल उपाय ही बताते हैं, जो कि आप बहुत आराम से अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ अन्यथा या और ज़्यादा स्ट्रगल करके कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सभी राशियों पर, जैसा कि आपको पता है कि बुध देव जो हैं, अगर नहीं पता तो हम आपको बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं जानकारी से। ये ज़्यादा करके जल्दी जल्दी ही राशि परिवर्तन करते हैं। बहुत चपल है ना, इनको बालक माना गया है, बालक ग्रह हैं, और बहुत जल्दी जल्दी ये राशि परिवर्तन करते हैं 15 दिन में। लेकिन इस बार ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा समय के लिए है, और तो इनके लिए क्या सावधानियां करनी चाहिए और ये कैसा सब राशियों पर प्रभाव डालेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अपनी कर्क राशि से निकल करके ये कहाँ आ चुके हैं? सिंह राशि। जी हाँ, आ चुके हैं इस समय, क्योंकि ये 1 अगस्त को परिवर्तन हुआ है। इस कारण हम ये कल ही बना लेते, लेकिन नहीं बन पाया। मंगल के बारे में बता दिया, जो ज़रूरी है समय समय पर, उसके बारे में आपको हम बताते रहेंगे। अपनी कर्क राशि से, अपने पिता की राशि से निकलकर अपने मित्र की राशि में, जी हाँ, बुध और सिंह राशि, जो कि अगर आप मेरे पहले से देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा, सूर्यदेव की राशि है। सूर्यदेव की राशि में यानी राजा के घर में युवराज राजकुमार पहुंच गए। तो कैसा होगा यहाँ पर, क्या स्थिति होगी? बहुत अच्छी स्थिति होगी। लेकिन वही बात है, कुछ राशियों के लिए अच्छी स्थिति होगी, लेकिन कुछ के लिए तो वही चीज़ है ना। जैसे कोई अच्छा है, बहुत अच्छा है आदमी, तो किसी के लिए वो अच्छा है, लेकिन किसी के लिए वो बुरा हो सकता है। किसके लिए बुरा होगा? अब अच्छा आदमी है तो जो बुरे लोग होंगे उनको वो कभी नहीं अच्छा लग सकता है, चाहे वो जितना अच्छा क्यों ना हो। और जो बुरा होगा वो अच्छे को कभी नहीं पसंद आएगा, क्योंकि वो अच्छा है और वो बुरा है, तो बुरा कैसे पसंद आ सकता है अच्छे को? अगर आपने मेरी साधु भिक्षु वाली कहानी नहीं देखी है तो वो आप जा करके देख ले, तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो लोग देखिए अनुचित और अनर्गल प्रलाप करते हैं, तो कैसे सही कह सकते उसको? सही नहीं कह सकते। लेकिन इन बातों में हमें नहीं पड़ना है। और यहाँ से एक बात आपको और बताएंगे कि यहाँ पर बुध आकर के उच्च अभिलाषी हो जाती है, क्योंकि अगली जो इनकी राशि है वो इनकी स्वयं की है, जिसमें कि ये उच्च के हो जाते हैं। बुध राशि जो है कन्या बुध की, उसमें ये उच्च के माने जाते हैं। तो यहाँ पर आकर के ये उच्च अभिलाषी हो जाते हैं। तो जब उच्च अभिलाषी हो गए हैं तो ऑफकोर्स बिल्कुल अच्छा फल ही लगभग सभी के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए देखिए, अगर आपको अपनी राशि पता है तो आप राशि से देखें, या अगर आपको नहीं पता है तो आपकी जो नाम है उसकी जो राशि हो, नाम राशि से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रभाव तो कुछ पड़ेगा ही ना, कुछ ना कुछ तो प्रभाव
पड़ेगा ही। आजकल लोगों का, और क्या बात, कल हमने जब मंगल का राशि परिवर्तन प्रभाव बताया, क्या स्थिति होती, आजकल के लोगों की जो सहन शक्ति है वो बिल्कुल कम हो चुकी है। फिर भी काफ़ी लोग देखिए सहते झेलते रहते हैं। और हम लोगों का यहाँ का जो नियम है वो तो ये, क्योंकि जल्दी प्रभाव, अब बुद्धिमान अगर कोई है तो बुध के प्रभाव से होगा। अब ये गणित, लेखन, और सबसे ज़्यादा ये मूलतः कारक काहे माने जाते हैं, काहे के मानते हैं कारक इनको, व्यापार के, वाणिज्य के कारक माने जाते हैं। तो जब वाणिज्य के कारक हैं और उच्चाभिलाषी हैं तो ऑफकोर्स बिल्कुल श्योर है कि अच्छा प्रभाव ये देंगे। और गणित से संबंधित, क्योंकि कैलकुलेशन, वैसे भी कैलकुलेटिव बुध वाला अवश्य। और अच्छा बुध तो स्किल्स, मैनेजमेंट मास्टर, मैनेज करना अच्छे से आता है लगभग हर चीज़ को। ऐसी कोई फिर चीज़ नहीं होती है जिसको कि मैनेज नहीं कर सकते। मैनेजमेंट मास्टर्स कहा जाता है ऐसे लोगों को, जैसे जिनके में कहा जाता है ना भद्र योग बनता है। अगर आपने नहीं देखा है हमारा तो आप वो भी जा कर के देख सकते हैं, तो उसको आप देख के समझ सकते हैं। जिसके में भद्र योग बनता है और हंस योग, क्योंकि 5 ही सबसे बड़े राजयोग, महायोग जो भी आप समझे माने गए हैं। वैसे तो हजारों क्या बहुत हैं, और हर जन्मांक में लगभग 10, 15, 25 तो बनते ही हैं, ये तो आप मान के चलिए। लेकिन कुछ दुर्योग इतने खराब होते हैं जो, क्योंकि यहाँ पे उपाय बताए जाते हैं। जब उपाय देखिए, उपाय का मतलब क्या होता है कि जैसे बारिश हो रही है, एक छतरी दे दी गई, तो क्या बारिश थोड़ी हम बंद करवा देंगे। मेरे पास उपाय, बारिश बंद वो तो भगवान की चल रही है। इसीलिए थोड़ा सा ज्योतिषी वाला काम जो है, चलिए फिर कभी चर्चा इसकी करेंगे। बहुत ही कठिन भी माना जाता है और बहुत से लोग बताने में थोड़ा नहीं पसंद करते हैं ज़्यादा बातें, और कुछ लोग तो बड़ा कड़वा भी बोल देते हैं, कड़वा सच है बता देते हैं। लेकिन हमें लगता है एक मध्य मार्ग निकाल लिया जाए, मतलब सांप भी मर जाए लाठी ना टूटे। कई बार क्या हो जाता है, सांप भी नहीं मरा और लाठी भी टूट गई, उल्टे काम भी हो जाते हैं। हर तरह की दुनिया है, हर तरह के काम देखने मिलते हैं। कई आप बात ये कर रहे थे और थोड़ा सा इसके बारे में बता दिए, तो बताना इसलिए पड़ता है जैसे आपने नहीं देखा है, आप हमारे चैनल पे पहली बार क्लिक करके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा बताना कि आप ये जा कर के देख सकते हैं, तो इससे आपको लाभ होगा। क्योंकि ज्ञान जो है उसका अर्जन, वृद्धि करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं ना, हम स्वयं भी करते हैं। और ऐसी ही प्रेरणा देते हैं और आशा रखते हैं कि, क्योंकि निरंतर जैसे धन वृद्धि थोड़ा थोड़ा एक वो ले लिया जाता है, तो थोड़ा थोड़ा उसमें गुल्लक भी बोलते हैं, गोलक और पिग्गी बैंक। तो हम बात कर रहे थे राशि परिवर्तन की, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं आगे। मेष राशि, तो मेष के कहाँ बनेंगे, मेष के बनेंगे पंचम स्थान में आकर के विराजमान हो रहे हैं। अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा है। और बुद्धि में एक अलग प्रकार का तेज और ओज आपको फील होगा, आपको ऐसा आभास होगा, ऐसा लगेगा कि हाँ सही लग रहा है आपको। और आप एक अलग ऊर्जा से, अगर आप कुछ पढ़ाई लिखाई में, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा लाभकारी सर्वोत्तम समय है। और समय का आप लाभ उठा लें, क्योंकि ये आगे के समय में सितंबर में, फिर अगस्त क्योंकि चल रहा है, कर जाएंगे ये राशि परिवर्तन। तो आपको क्या करना होगा, आपको इस समय का सदुपयोग करना है। और उपाय क्या है हम आपको इसके लिए आगे बता देंगे। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे वृष राशि। वृषभ राशि के ये बन रहे हैं कौन से भाव में, जिस भाव में बन रहे हैं सुखेश के स्थान पर आकर के बैठ गए हैं। और इनके लिए ये वैसे भी
विपरीत परिस्थितियों में हमने जो पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि ये विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इनके योग कारक माने गए हैं, तो जब सबसे ज़्यादा ये योग कारक हैं तो फिर अच्छा ही है। और वैसे भी यहाँ पर अगर ये कहा जाता है, ये जो स्थान है यहाँ का, इसमें अगर कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह बढ़ जाता है तो नुकसान कर देता है, हानि करता है, लेकिन ये शुभ ग्रह हैं, ये सबसे ज़्यादा ये सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा, शुभ ग्रह हैं वृष वालों के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। और ये स्थान भी इनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये अपनी दिग्बल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इनकी ही दिशा मतलब मानी गई है, तो अच्छी है कुल मिला के। और लाभकारी समय आपके लिए ये माना जाएगा, क्योंकि वहाँ से आ करके, लेकिन यह है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, अपना ध्यान। वैसे तो बुद्धिमान बहुत होते हैं, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बताने के लिए, लेकिन आपके लिए अच्छा कहा जाएगा कुल मिला के। नेक्स्ट की बात हम करेंगे तो आपके बन रहे हैं, और आपके ही पराक्रम भाव में मिथुन राशि। मिथुन राशि की बात कर रहे हैं हम। मिथुन राशि के लिए ये ठीक है, मिला जुला कह सकते हैं, क्योंकि ये जो स्थान है वो ठीक है पराक्रम का है, लेकिन पराक्रम के सर्वाधिक कारक, क्योंकि कहा जाता है ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, या को कर तर्क बढ़ावे शाखा, ये भी कहा जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा पराक्रम के कारक तो होते हैं मंगल, अब लेकिन बुध के साथ, लेकिन ये है वो जिसके भी साथ बढ़ जाते हैं, जिस राशि, वो उसकी तरह बिहेव करने लगे बड़ी जल्दी, क्योंकि बालक है ना तो बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं। इनके अंदर जो एक वो है कैचिंग पावर, ये बहुत ही ज़्यादा और अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ है, बाकी कोई इतनी जल्दी से कैचअप नहीं करता है। तो ठीक है, आपके लिए आपको उपाय ये करना होगा कि आप गणेश भगवान को दूर्वा समर्पित करें मंदिर में जाकर, या आप नहीं मंदिर जा रहे हैं तो आप घर में भी गणेश भगवान का नाम ले सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। तो अगले की बात हम करेंगे कर्क राशि। अब कर्क के लिए ये क्या फल देंगे? बहुत अच्छा फल देंगे। हालांकि कर्क के लिए ये इतना मतलब लग्नेश के उतने बाकी सबके देखिए मित्र हैं, लेकिन इनके साथ इनकी थोड़ी नहीं बनती है और अनबन रहती है चंद्र के साथ। वो क्या कहानी है वो फिर कभी कहेंगे, हर बार यही बात हो जाती है। तो इनके साथ क्या है बात, वो उसमें नहीं पढ़ेंगे अभी, लेकिन ये जहाँ बैठे हैं जो स्थान है, देखिए वाणी का, व्यापार का, बुद्धि का कारक, अब बुद्धि के कारक हैं, और भाषा और परिवार से ज़्यादा क्या हो सकता है आवश्यक किसी के भी लिए। और एक बात है कि इनकी देखिए एक ही दृष्टि है, तो देखिए हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जिसका एक्सप्लेन की ज़रूरत होती है तो हम बताते हैं भाई ऐसा हो जाएगा और क्या क्या समस्या और क्या होगा। तो बहुत अच्छा है कुल मिला के आपके लिए। वहाँ से आप देखिए, कभी भी दोस्ती अगर किसी की होती है तो बातों से ही होती है, लड़ाई होती है तो बातों से। किसी को आप उल्टी सीधी बात करेंगे बिना फालतू की, ये कहा जाता है ना कैसा बेसिर पैर का बात कर रहा है, बड़ा बेवकूफ़ आदमी। तो जब सारी बात कहाँ से घूम के आती है, बातों से। तो जब इस तरह की कोई बात करेगा और ये अच्छी भाषा आपको दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपके लिए है ये गोचर, और आप इसका आराम से लाभ उठा सकते हैं, संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। अब सिंह राशि के तो लग्नाधिपति का जो स्थान है वहीं पर आकर के ये विराजमान, तो आपके अंदर एक अलग ही स्फुरण बुद्धि का चातुर्य, क्योंकि वाणी बुद्धि व्यापार के कारक है, जो हम कई बार बोल चुके हैं, फिर से अपने दोहरा दिया। तो आपके लिए कैसा प्रभाव देंगे ये कर्क से निकल कर आए हुए सिंह राशि के बुध देव महाराज, ये कैसा प्रभाव देंगे आपके लिए? बहुत अच्छा है ये फल कथन, सिर्फ इतना ही कहना हमें लग रहा है पर्याप्त है, और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, ये कह सकते हैं। आप अगर आपसे हो सके तो बुधवार को गाय को कुछ खिला दीजिए, गाय को ग्रास, इतना ही पर्याप्त। हम बात करेंगे अब
कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों के लिए ये कैसा प्रभाव देंगे बुधदेव भगवान, बुधदेव महाराज कैसा प्रभाव देंगे ये इनके लिए बैठ रहे हैं व्यय। तो व्यय का कुछ अधिक ये करा देंगे, क्योंकि ये उनके स्वामी भी हैं, अब उनके लॉर्ड भी हैं और बैठ गए हैं थोड़ा व्यय कराने के लिए, व्यय के स्थान में जा कर के बैठ गए हैं। तो वहाँ से थोड़ा जा कर के ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वाणी का अनावश्यक अपव्यय, आप बातों पे थोड़ा सा हमारे ध्यान दें। देखिए, आप स्किप करके देख सकते हैं, अगर आप पूरा लेकिन देखेंगे तो आपको ऑफकोर्स पूरा ही समझ में बात आएगी और लाभ होगा, क्योंकि आप समझ लेंगे सारी बातों को, क्योंकि बाकियों को भी हमने क्या बताया है तो उसके अनुसार से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अधिक, क्योंकि ज़्यादा आदमी आवेश में, कई बार आवेग में कुछ ज़्यादा बातें बोल जाता है, तो उससे थोड़ा यहाँ पर बचने का प्रयास करना होगा। तो ये आपके लिए थोड़ा कम अच्छा है, ये कह सकते हैं, मिला जुला और कम अच्छा ही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। अब तुला के लिए तो ये काफ़ी लाभकारी हैं, क्योंकि तुला राशि की बात हम करेंगे तो सिंह में जब ये बुधदेव का गोचर हो रहा है, तुला राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे, तो तुला राशि के लिए काफ़ी अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि भाई ये लाभ में बैठे हुए हैं आकर के। तो हालांकि ज़्यादा अच्छा स्थान नहीं है, लेकिन अब लाभ में बैठे हैं और ये भाग्य के भी स्वामी माने गए हैं, तो फिर ये लाभ तो कुछ तो लाभ देखने मिल ही जाएगा। लेकिन ये है, और यहाँ से ये देख रहे हैं आपके पंचम अधिपति के स्थान को, पंचम स्थान को देखने के कारण यहाँ से ये बहुत ज़्यादा वाणी में एक प्रखरता आपको कुछ महसूस होगी, स्वयं में आपको ये फील होगा कि हाँ ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे तो वृश्चिक की, नेक्स्ट राशि है जो वृश्चिक राशि है वो। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये कैसा प्रभाव देंगे इसके बारे में हम जानेंगे। तो वृश्चिक राशि के लिए ये यहाँ पर बैठ रहे हैं, दरअसल देखिए बहुत ज़्यादा मतभेद है यहाँ पर, मतांतर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसमें वृश्चिक राशि और लग्न वालों में भी कि काफ़ी क्रोध तो इनको आता ही है, और इसके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, बात हम यहाँ कर रहे हैं कि कौन से स्थान में, दसम स्थान में देखिए, जो देखिए दिग्बली है उसकी तो भाई बात अलग है, लेकिन हर एक के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये जस्ट विपरीत अग्नि स्थान भी माना गया ना इसको। अब इतना एक्सप्लेन नहीं करते यहाँ, हर एक का मतांतर यहाँ आ जाता है। भाई किसी को देखिए, अगर कई बार तो देखिए आचार्य ऐसे ऐसे होते हैं, उनको कुछ आता वाता है नहीं, पता चला एक ही किताब, एक आधा किताब, एक दो पढ़ लिया, दो चार पढ़ लिया और ऐसे ही शुरू कर दिया बताना, तो वो कैसे पकड़ पाएंगे उतनी बात, क्योंकि पढ़ने से। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत ज़्यादा कोई अनुभवी है, लेकिन ज़रूर थोड़ी है कि एक ही राह पे चलते चले जा रहे हो। जैसे हमने बहुत आपको समझाया था उसमें, जैसे कोई अगर छोटा बच्चा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है या तेज़ है, फ़ोन वोन चला ले रहा है, फ़ोन वगैरह चलाता है, आजकल तो सब लैपटॉप जानते हैं, करते हैं, चलाते, मतलब नहीं चलाते लेकिन मालूम काफ़ी कुछ होता है, फ़ोन के माध्यम से तो बहुत कुछ मालूम होता है। और कोई अनुभवी है, बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनको अपने समय के अनुसार जो नॉलेज था। अब आज के जो बच्चे हैं, ये क्या है, ये राहु का प्रभाव, हमने जो आपको बताया भी था, कलयुग का राजा शनि राहु, तो इसका प्रभाव है। जब इसका प्रभाव है तो वही बात आ गई ना, कैचिंग पावर, तो कौन कितना क्या कैच कर ले रहा है। तो यहाँ आयु से तो यहाँ कि बड़ा है या छोटा है, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कोई अनुभवी है, तो ये नहीं, कहने का मतलब ये नहीं है कि उनको गलत या बुरा कहा जा रहा है। बात यहाँ पर ये है कि हो सकता है उनके पास वो वाली किताब ना हो जो हमने पढ़ी हो, या किसी अन्य ने जो बात, क्योंकि जब हमसे भी कोई आचार्य, अगर कोई पंडित जी हैं तो पूछते, तो हम जैसे कहते हैं अरे आप तो खुद पंडित हैं, आपको तो खुद ही पता होगा, जैसे आपको स्वयं आता है देखना, तो आप हमसे इसके बारे में क्यों पूछना चाह रहे हैं। तो वो उसका जवाब हमें देते हैं। जवाब ये होता है कि देखिए ऐसा होता है कि अपना हम मान लीजिए कुछ देख रहे हैं, ये बुद्धि वाली बात हो गई, यहाँ पे बुद्धिमानी की बात है। लेकिन जो लोग अपने को आत्म प्रशंसा में
और जो अहंकार भरी बातें करते हैं वो सही नहीं कह सकते उसको, क्योंकि कोई देखिए कुछ भी पकड़ सकता है। और कोई तो वही बात बता रहे हैं ना आपको कि उन्होंने क्या कहा हमें जवाब में कि हो सकता है हम जो चीज़ ना देख पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो। कई बार ऐसा होता ना, कोई चीज़ सामने रखी नहीं समझ में आ रही, नहीं पकड़ पा रहे उस चीज़ को, तो आप हो सकता हमको कोई पॉइंट बता दें ऐसा कि आप हमको कुछ देख करके कुछ ऐसा बता दें जो हम ना पकड़ पा रहे हो, हम ना समझ पा रहे हो, हमने उस चीज़ को ना देखा हो, ना देख पा रहे हो। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सेकंड ओपिनियन मिल गया। जैसे डॉक्टर्स के पास कई लोग ये सब करते हैं, एक से हमने कोई चीज़ पूछी तो उसने ये बीमारी है या जो कुछ भी बताया, फिर नहीं समझ में आया, दूसरे के पास चले गए ओपिनियन। लेकिन भाई ये ज्योतिष वाला काम जो है, इतना ओपिनियन के लिए पैसा भी चाहिए, क्योंकि आचार्य भी, क्योंकि ये काम ही देखिए ऐसा है, यहाँ पे ज़रूरी भी है। क्योंकि मुफ्त खोर अगर होने का कोई विचार है तो ये ख़राब चीज़ है ना, क्योंकि फ्री की कोई चीज़ फलती नहीं है कभी भी, हराम की तो एक तरह से आप मजबूरी भी समझ सकते हैं। हाँ ये है कि कम ज़्यादा, लेकिन वो आचार्य पे डिपेंड है कि आपका कैसा उनका टर्म्स है। तो ये सारी बातें यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। इसलिए ये कहने का मतलब हमने इतना आपको इसके बारे में समझा दिया कि इस वजह से ये कई बातें नहीं पता होती हैं आचार्य को। पता चला किसी की बुराई नहीं है यहाँ पे कि कोई गरीबी है या उसको समस्या है या उसके पास नहीं है नॉलेज। हो सकता है उसने जो पढ़ा हो ठीक है, उसको जितना समझ में आया, उसको वो वाली पॉइंट वो पकड़ नहीं पाया, वो किताब उसके पास नहीं थी जो हमने देखी और उसको समझा, क्योंकि ये तो शोध का विषय है। तो यहाँ किसी को पूर्णतः गलत भी नहीं कह सकते, सही भी नहीं कह सकते, ये सिर्फ समझने वाली बात है। लेकिन फिर से वही एग्जाम्पल आएगा कि बाल्टी में जब पानी कुछ खाली होगा, जैसे हम जो बता रहे हैं, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तब ना समझ में आएगा। जब समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे समझ में आएगा कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार आदमी कोई चीज़ नहीं पकड़ पाता है, लेकिन हमने जो अपने समझा है कि इस स्थान में जो है, इतना कुछ बताने का मतलब यही था कि इस स्थान में हमने नहीं पाया है कि बुद्ध अच्छा हो, क्योंकि बुद्धि में एक आग लग गई। मतलब उसको जो मेन बुद्धि का कारण क्या है, शांति की वार्ता। जब वो बुद्ध अच्छा कब कहा जाएगा, तो वो शांत हो करके कोई बात को समझ और समझा सके किसी, तभी तो सही पोजीशन उसकी कही जाएगी। अब बुद्धि में गर्मी है या आग लग गई, ऐसा नहीं है कि हम जैसे बैठे हैं तो, या आप हैं, कोई भी है, अब आपसे कोई फालतू उल्टी सीधी बात करे तो क्या क्रोध नहीं आएगा? तब तो ज़रूरी आएगा। अब हम ही हैं, हमें किसी ने ठान लिया है कि हमको क्रोध दिलाना है, तो वो भाई दिला देगा। कितना आदमी शांत रह जाएगा? है तो इंसान ही, कोई वो तो है नहीं कि कान बंद कर लिया तो सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे समझना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ आती है घूम के यहाँ पर कि इस स्थान में अच्छा नहीं माना जाता है। समझाने का तात्पर्य है। और बहुत लोग मतांतर यहाँ पर ये पाया गया है कि काफ़ी लोग इसको अच्छा कहते हैं, वो मोटा मोटी देख रहे हैं ना, मेन बात पकड़ रहे हैं ऊपरी तौर पे। और ये है क्या, शोध का विषय, एक्सपेरिमेंट। जैसे आपने हो सकता देखा ना हो, लेकिन हम अपने ऊपर भी करते हैं एक्सपेरिमेंट, समझते हैं कि किसके लिए क्या। क्योंकि ये लगता है भाई कोई गरीब है, बड़ा यकीन विश्वास करके हमारे पास आ गया, हम उसको महंगा उल्टा सीधा रत्न खरीदवा दें, तो ये क्या अनुचित नहीं है काम? गलत कर रहे हैं ना, तो गलत काम के लिए कैसे सही कहा जा सकता है, कैसे सहयोग कर सकते हैं हम? हमारे पास कोई आया है तो क्या है, यह हमारी जिम्मेदारी है ना फिर, कि उसको एक हम सही एडवाइस भी कर सकें और उसको उसके पूरी तरह ना निजात दिला पाएँ। कोशिश तो ये रहती है भाई, क्यों आता है हमारे पास, इतनी सारी टेंशन लेके आता है। हमने पूछा कितनी आपकी टेंशन ख़त्म हुई, तो कहते हैं हाँ 99% तो हो गई। हमने कहा 1% बची है, अभी उसको भी जानना चाहिए। तो वही बात है, क्यों आता है भाई? इसलिए आता है कि इतनी जो जूझ रहे हैं तो उसको, क्योंकि क्या एस्ट्रोलॉजर करते, एक नज़रिया, ज्योतिष क्या है, ज्योति इससे मिला के बना है ना, यानी कि ईश्वर की ज्योति, लाइट, गॉड्स लाइट, ऐसे कहो, डिवाइन लाइट, ऐसे समझेंगे ना इसे। तो अब हम बात कर रहे थे वृश्चिक की। तो वृश्चिक के लिए थोड़ा सावधानी रखने का समय है ये, सावधानीपूर्ण। आपको एक तो वैसे भी क्रोध आता है, और बुध हमने जैसे कितना एक्सप्लेन आपके लिए कर दिया, एक तरह से आपके लिए
भी कह सकते हो। और हमारे जो दर्शकगण अगर देख रहे हैं, हमारे बंधु, तो वो समझें इस चीज़ को। प्रिय दर्शकों, आपको बताने का ये तात्पर्य यही है कि हम इस कार्यक्रम को लंबा सा नहीं खींचना चाहते। हम देखिए कितनी स्पीड में बता रहे थे, लेकिन हमें ये पॉइंट याद आया तो हमें लगा कि इसको हमें एक्सप्लेन कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता, हालांकि मंगल और सूर्य के लिए ये सर्वोत्तम स्थान है, ये भी बताना यहाँ पे ज़रूरी था। तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस छोटा गोचर ही होता है, वैसे आप बुद्धिमान हैं, नो डाउट, कोई हमें इसमें संशय नहीं है। लेकिन वही बात हमने कही ना, अब हमें कोई क्रोध दिला रहा है तो कब तक क्रोध नहीं आ पाएगा। तो थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। और अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। तो सगिटेरियस, धनु राशि। तो धनु राशि के ऊपर ये कैसा प्रभाव देंगे आपके लिए? ये बैठ गए हैं भाग्य अधिपति के स्थान पर, और भाग्येश की जगह पर आने के कारण ये अच्छा है, और अच्छा कहेंगे इसको। ये गोचर आपके लिए अच्छा है, और आपके जो काम हैं वो बनेंगे, कार्य आपको बनते हुए नज़र आएंगे। और अपना आपको वाणी पे संयम बनाए रखना होगा, और वाणी पे संयम बनाते हुए अपने कार्य को क्रियान्वित करने की ओर अग्रसर होना होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे हम। तो नेक्स्ट राशि और लग्न है। अब हमने लग्न के लिए बोल दिया, ठीक है, आप उसको जैसे आप समझें, हमने पहले बता दिया। राशि आप अपनी देख सकते हैं, नहीं पता है तो लग्न से और नाम राशि से आप देख लीजिए, जैसे बहुत लोगों को नहीं पता होती अपनी। इसीलिए हम आपसे बताते हैं कि आप कमेंट्स में अपना डेट टाइम बता करके अपने बारे में कुछ पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई शुल्क अदा नहीं करना होगा। तो हम नेक्स्ट की बात करेंगे। मकर, आपको परेशानी, क्योंकि आपके जो स्थान पे ये बना हुआ है अष्टम अधिपति, अष्टम ये बहुत ही ख़राब स्थान माना जाता है। यहाँ पे कोई लिपा पोती या वैसा काम नहीं है कि हम सबको अच्छा ही बता दें कि भाई सबके साथ बढ़िया हो जाएगा और धमाका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इस तरह की बात हम नहीं करते अब तक। अगर आपने हमें देख रहे हैं साल भर से, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कोई भी परेशानी, कोई मेहमान भी परेशानी लेके आ सकता है। कोई आया और परेशानी लाया वाली स्थिति हो सकती है। तो इसमें आपको, और भाग्य का यहाँ पर आपको कम साथ मिलेगा, क्योंकि ये बैठ गए हैं जो से स्थान पर, वहाँ से आपका, और वाणी तो आपकी ठीक रहेगी। वैसे भी इनकी वाणी जो है उतना ओजपूर्ण तो रहती नहीं है, क्योंकि शनि की राशि बन रही है, तो शनिश्चर वैसे ही धीरे धीरे चलने वाले। तो आपके लिए ये उतना ज़्यादा वाणी से तो नहीं, लेकिन ये जो समय है थोड़ा ये परेशानी आपको दे सकता है। आपको कुछ बीमारी या रोग पर आपका खर्च भी हो सकता है, और रोग की वजह से, व्याधि की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। परेशानियों को दृष्टि गोचर कर रहा है ये समय आपके लिए, तो आपको थोड़ा उचित होगा कि अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के ऊपर ये कैसा प्रभाव देने वाली है? आपके तो व्यापार की जगह पर ही व्यापार के कारक ही आकर के बैठ गए हैं, तो और अपनी मित्र की राशि में, तो आप में एक अलग सी क्षमता का और ओज और तेज आपको महसूस होगा अपने अंदर। आपको, आपकी वाणी में एक संयम और तेज़ी आपको लगेगी कि आप बात करना आपको आ रहा है, और कायदे से बात कर ले रहे हैं आप। वैसे तो बात करते हैं कम, बहुत कम बोलने में ये पाए जाते हैं, ज़्यादा फालतू में ये व्यर्थ का वार्तालाप कभी कभी करते भी हैं, झक्क मारने लगे वो बात अलग है। बहुत ज़्यादा झक्की भी हो जाते कई बार झक्की भी हो जाते, कई बार ईर्ष्यालु भी हो जाते। कहेंगे बिल्कुल कैसी बातें, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ये अच्छा कहा जाएगा। बहुत ही अच्छा गोचर मालूम पड़ रहा, प्रतीत हो रहा है ये। और आपका पति के साथ कुछ, आप उसको कष्ट नहीं पहुँचाना है। आपको कोई भी उल्टी सीधी बात बोल करके किसी को दुखित कर दिया, अगर पति है तो पत्नी के साथ
अनर्गल प्रलाप ना करें, फालतू बहसबाजी से बचें। और पत्नी है तो वो भी पति से कुछ पति की उपेक्षा या अनादर या उससे कोई फालतू का व्यर्थ का व्यंग या उल्टा सीधा, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है ना, जब वाणी हो जाती है ऐसी तो उल्टी सीधी बात भी लोग बोल जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा घरने का ना, इतना कड़वा भी सच किसी को क्यों बोलना और इतना मीठा भी क्यों। वही बात आ गई, इतने कड़वे भी ना बने कि आदमी थूक दे और इतने मीठे भी ना बनो कि आदमी खा ही जाए। मध्य का रास्ता ही रखना चाहिए ना। तो अच्छा है, कुल मिला के आपके लिए एक बहुत अच्छा ही कहा जाएगा। और उपाय में आप यही कर सकते हैं कि कुछ खिला दे गाय को, हरा चारा खिला दे तो अच्छा रहेगा, उत्तम उपाय होगा ये। अब हम मीन की बात करें। मीन राशि के लिए कैसा होगा ये। बुध देव का गोचर सिंह राशि में, जो कि उच्चाभिलाषी होकर आए हैं, अच्छा नहीं है आपके, ठीक नहीं है ये। उतना ठीक इसलिए नहीं है, ये थोड़ा शत्रुओं को कंप्रोमाइजिंग थोड़ा बन जाता है। ठीक है, चलो जो भी है, ऐसी चलो देखा जाएगा, ऐसी स्थिति में ले आता है ये। तो मेन बात ये है कि ये उतना अच्छा नहीं है। कलह हो सकती है, कलहपूर्ण वातावरण हो सकता है आपके पति पत्नी का आपस में, या परिवार के सदस्यों में किसी के साथ भी बहसबाजी और शत्रुता को। मुख्यतः तो देखा जाए पत्नी से ही शत्रुता क्या कह सकते, हाँ शत्रुता भी कह सकते हैं। अब बहुत लोग देखिए क्या होता है, लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस कचहरी और तलाक सब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि 80% आदमी जो है वो अपने वो कहते हैं ना ऋण लिए हुए, जैसे ऋण जैसे किसी का लिया। हमने बहुत आपको एक्सप्लेन किया। आप अगर मेरा चैनल वाला नहीं सब्सक्राइब किए, नहीं देख रहे हैं तो लव प्रॉब्लम वाला आप देखिए, उसमें हमने बहुत एक्सप्लेन किया हुआ। ऐसा पता चला किसी और को पिछले जन्म का है, वो ऋण अनुबंध हो जाता है, तो ऋण ही हो किसी के। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग इसीलिए 70% 80% क्यों लड़ाई झगड़ा शादी में हुआ करते हैं, क्योंकि आपने ये हस्बैंड वाइफ थोड़ी कार्मिक वाले टाइप के होते हैं, तो एक दूसरे को पूरे टाइम टॉर्चर ही करने के लिए ही आ जाते, क्योंकि पिछले में पता चला कुछ उसको हानि पहुंचाई है या उसका कुछ कर्जा खाया है, तो ऐसी पत्नी जैसी मिल जाती। एक हमको एकदम से याद आए, एक हमको एक आदमी ने फ़ोन किया, करे बहुत पैसा कमाते हैं, उसको 50,000 रुपया शॉपिंग का देते हैं, 40,000 का भी देते हैं, और वो पूरे टाइम लड़ती है, बस अपना फ़ोन में लगी रहेगी, फैशन बनाएगी, माँ को भी एक गिलास कभी पानी तक उठा के नहीं देती, यानी कि अपनी सास को। तो आदमी की शिकायत थी ये, फ़ोन पे ही हमें बताया। तो ऐसी स्थितियाँ, तो ऐसी स्थितियाँ क्यों आ जाती हैं, वो केवल बस उसका पैसा मतलब वो करने के लिए है। और कई बार क्या होता है, पैसा हो ना हो वो ऐसे ही इतनी मतलब मानसिक यातना और प्रताड़ना, क्योंकि इसीलिए झेलते हैं। यहाँ हर आदमी देखिए कर्म ही भुगतता है, और जो आदमी देखिए अब चैन शांति से अगर रह रहा है तो वही बात है कि स्वर्ग का क्या प्रयोजन, के प्रयोजन, स्वर्ग का प्रयोजन ही क्या है जब यहीं पे स्वर्ग मिल गया है। सबसे बड़ी बात, सुख तो सबसे बड़ा यही है ना, कहा जाता ना, प्रथम सुख निर्मल हो काया, घरमा हो माया, पत्नी आज्ञाकारी। तो वही बात आ गई ना, अगर पत्नी अच्छी मिल गई, पति अच्छा मिल गया, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाने वाला, और ये बैठाना पड़ता है, देखिए जिसको बैठाना। यहाँ का क्या है, यहाँ का वैसा नहीं है। बहुत लोगों में बाहर क्या होता है कि नहीं समझ में आया, तुरंत अपना ख़त्म कर दिया। अब लोगों के कर्मा जो है जल्दी जल्दी क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि वो डेप्ट होते हैं ना, बिल्कुल उसकी तरह। जैसे कि कुछ लोगों का जैसे कि उधार पैसा लिया हुआ है, इस टाइप से बता चुके हैं पहले भी, लेकिन थोड़ा सा फिर से आपको इसको कैसे कहते हैं ना, पेंडिंग कर्मा। किसी का पैसा लिया, कहते इस बार पैसा नहीं दिया, अगले जन्म में तुमसे पैसा तो लेके ही रहेंगे। तो पता चला पत्नी बन के आ गए, उसको खूब परेशान कर रहे हैं और पैसा ले लेके बर्बाद कर रहे हैं, अपने दोस्तों पर उड़ा रहे हैं, उससे छीन करके दूसरों को दे रहे हैं। तो ये सब क्या चीज़ें हैं। तो तभी ये कहा जाता ना कि बहुत से लोग देखिए लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, कुछ मालूम भी नहीं रहता, कहते अरे कौन हो तुम, अरे तुम क्या हो, पिछले जन्म के पाप हो तुम। बच्चों से भी लोग देखिए इस तरह से बोलते हैं, और ये सारी चीज़ें इस वजह से हो जाती है। आजकल लोग देखिए अब इतना बहुत जल्दी जल्दी लोग कर्मा, जैसे कर्मा ये क्लियर हो जाते हैं, ये लोग तुरंत डिलीट हो जाते हैं, लाइफ से रिमूव हो जाते हैं। तो आज हमने आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दिया। तो अब बात हम मीन राशि कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा नहीं है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। उपाय में क्या करना है, उपाय हम आपको बताएंगे। सभी राशियों के लिए उपाय होगा कि आप गाय को हरा चारा
एटलीस्ट मतलब कम से कम आप बुधवार को खिला दें, बुधवार को, शुक्रवार को आप ज़रूर खिला दें। या और क्या कर सकते हैं उपाय आपको ये करना होगा कि गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करें। कितनी दूर्वा अर्पित करनी होंगी? 5 या फिर 11 आप उसको ले लें। वो तो आपको मालूम होगा, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आप 11 गिन करके 11 रख लें। नहीं हो पा रहा है तो आप ले सकते हैं। आपके अगर घर में गमले वगैरह भी हैं तो उससे भी आपको आराम से बड़ी सुविधा से प्राप्त हो जाएगा। बल्कि हम ये कहेंगे, कई बार हम जैसे बाहर से भी नहीं लाते हैं, नहीं तो अब अपने ही गमले से पौधे लगे रहते हैं ना, पौधों के पास काफ़ी सारे दूर्वा बहुत ईजिली। देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा था हम सरल उपाय ही बताते हैं, सरल